जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड और कल्वर मैक्स इंटरटेनमेंट जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के नाम से ऑपरेट करती है। कल बाज़ार में जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिली। वो उछाल का कारण क्या था, आइए जानते हैं। वो उछाल का कारण था जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के बीच में हुआ सेटलमेंट, जो बहुत लंबे समय से जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे मर्जर को लेके। तो आइए जानते हैं क्या कारण थे जिसके कारण से शेयर में उछाल आई, पॉजिटिव न्यूज़ आई। तो ये दोनों कंपनियों के बीच में एक नॉन कैश सेटलमेंट हुआ है। नॉन कैश सेटलमेंट का मतलब हुआ कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ है सेटलमेंट में। दोनों कंपनियों के बीच में एलिगेशंस चल रहे थे, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे थे। तो जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और एनसीएलटी में चल रहे थे, दोनों ने ये एग्री किया कि दोनों विड्रॉ करेंगे और दोनों एक दूसरे को $90 मिलियन का जो क्लेम कर रहे थे टर्मिनेशन फ़ी के हिसाब से जनवरी ये साल के शुरू में, जनवरी 2024 में, तो वो भी सेटलमेंट हुआ है। मतलब कि नॉन कैश सेटलमेंट, मतलब कोई लेना देना बाकी नहीं, और जो भी आउटस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में है वो भी कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये सारे डील में दोनों कंपनियों के बीच में सेटलमेंट हुआ है दोस्तों। और ये डील होने के बाद बाज़ार में जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का शेयर में काफ़ी अच्छा खासा उछाल कल देखने को मिला, नियर अबाउट 10% का। तो इस तरह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली कि जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का शेयर प्राइस क्यों बढ़ा था, क्योंकि ये नॉन कैश सेटलमेंट था। बहुत लंबे समय से ये डिस्प्यूट चल रहा था दोस्तों। और आइए जानते हैं कि ये एक्चुअली मर्जर जो प्रोसेस था वो जाके कहाँ एक्चुअली ब्रेक लगा। ये 2023 का बात है। 2023 में सिक्योरिटीज़ एपीलेट कोर्ट ने सेबी का जो ऑर्डर था उसको क्वैश किया और पुनीत गोयनका जो एमडी और सीईओ थे उनको वो पोजीशन होल्ड करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया था। तब से लेके कंपनी के बीच में, उसके बाद दोनों कंपनी के बीच में ये डील को थोड़ा किनारा करने के लिए एक सैल्वेज डील हुआ। सैल्वेज डील मतलब एक डील हुआ कि अब इसको थोड़ा रोका जाए, क्योंकि जो पोजीशन होल्ड करते थे पुनीत गोयनका, वो अभी ड्यू टू द एसएटी ही कैन नॉट होल्ड दैट पोजीशन, वो पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते थे। आइए दोस्तों इसके बाद जानते हैं कि जील और सोनी के बीच में शुरुआत से क्या क्या हुआ है, पॉइंट वाइज डील करते हैं। नोट कीजिएगा, सितंबर 2021 में जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मर्जर का अप्रूवल दिया था सोनी के साथ। फरवरी 2022 में इंडसइंड बैंक ने अपना पैसा रिकवर करने के लिए जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड को 2022 फरवरी में इंसॉल्वेंसी अनाउंस करने का प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाया था। और इंडसइंड बैंक को अपना जो लोन था, अपना जो डेब्ट था वो रिकवर करना था 83.08 करोड़। आइए 2022 दिसंबर में क्या हुआ था, आईडीबीआई बैंक एनसीएलटी के पास गया था अगेंस्ट जील। उसका भी यही मानना था कि अब जील को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए। देखिए दोस्तों, कोई कंपनी यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर जनरली इंडिपेंडेंट ऑडिटर रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, कंपनी के अंदर नहीं रहते हैं। और कंपनी का असेट्स को लिक्विडेट किया जाता है, बेचा जाता है, कैश रियलाइज़ किया जाता है, और सारे जो क्रेडिटर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनको पे किया जाता है। तो बैंक का पैसा उठ नहीं रहा था, इसके वजह से बैंक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस कर रही थी।
दिसंबर 2022 में आईडीबीआई बैंक और फरवरी 2022 में इंडसइंड बैंक। आईडीबीआई बैंक का लेना बाकी था 149.60 करोड़, 149.60 करोड़। अब आइए मार्च 2023 में जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड ने इंडसइंड बैंक का पेमेंट डिस्प्यूट जो हो वो सेटल किया था मार्च 2023 में, ठीक इंडसइंड बैंक का जो प्रोसेस शुरू हुआ था उसके एक साल बाद। अगस्त 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी बेंच ने मर्जर को अप्रूवल दिया था और एक्सिस फाइनेंस का भी इंटरेस्ट था जील में, फाइनेंसिंग था, तो उसके वजह से इसके अगेंस्ट में, मर्जर के अगेंस्ट में एक्सिस फाइनेंस ने भी अपील किया था सितंबर में। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगस्त 2023 में मर्जर का अप्रूवल दिया, एक्सिस फाइनेंस इसके अगेंस्ट में था। दिसंबर 2023 में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने एक नोटिस इश्यू किया जील को, जो कि आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस द्वारा जो लीगल प्रोसीडिंग्स हो रहे थे, जो अपील हो रहे थे, उसके रिस्पॉन्स में एनसीएलटी ने जील को एक नोटिस भेजा था, जहाँ की आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस एनसीएलटी गए थे ये सारे मामला को लेके, मर्जर के अगेंस्ट में और अपना लेनदारी के हिसाब से। तो एनसीएलटी ने एक नोटिस जारी किया था जील को पेटिशंस के अगेंस्ट में, मतलब पेटिशंस को रेस्पॉन्ड करने के लिए, और मर्जर को कंप्लीट करने का डेडलाइन दिया गया था एनसीएलटी द्वारा, डेडलाइन जो था वो उसको शिफ्ट किया गया दिसंबर 21 तक। ठीक है दोस्तों, अब आइए जनवरी 2024 में क्या हुआ। अभी इनिशियल में दोनों कंपनी जील और सोनी दोनों एक दूसरे को $90 मिलियन का क्लेम कर रहे थे टर्मिनेशन फ़ी, और जी ने लीगल एक्शन भी लिया था इसके अगेंस्ट में। तो और अगस्त 2024, जैसे कि ये अगस्त जो महीना चल रहा है, अगस्त 27 को सारे जो है कंपनीज क्लोज द 10 बिलियन डील बाय विड्रॉइंग ऑल द क्लेम्स। अब ये जो 10 बिलियन डील है, ये 10 बिलियन डील मतलब क्या है कि यदि सोनी और जील मर्ज हो जाते हैं तो ये टोटल जायंट एक इंटरटेनमेंट कंपनी बन जाती है जो $10 बिलियन का है। और ये मर्जर प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए दोनों कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बाकी रहेगा, जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स, जितने भी क्लेम्स है सारे विड्रॉ कर लिया जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये यदि सोनी और जील का मर्जर हो जाता है तो टोटल कंपनी का जो साइज़ है वो हो जाएगा $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर, और कंपनी का मार्केट शेयर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो जाएगा 25%। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं आने वाले दिन में बनाते जाऊँगा, और आपको कोई वीडियो यदि चाहिए किसी टॉपिक रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर अध्ययन करके, अनुसंधान करके उसको अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।